Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन निकालना सीखना। टॉपिक क्या है? डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जितने इम्पॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो 11th हो या 12th हो, उन सब का डायमेंशन निकालना सीखना है। डायमेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें डायमेंशन नहीं निकालना हो, शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो जिसमें डायमेंशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों। इसलिए आइए दोस्तों, हम लोग इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालना सीखते हैं। इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे आज करेंगे सरफेस टेंशन की। किसकी? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। ये एक चैप्टर है 11th में, एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स बाई लेंथ। अब आप फोर्स का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, लेंथ का पढ़ चुके हैं, उसमें पुट कीजिए और सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकाल लीजिए। तो हम पहला शुरुआत कर रहे हैं आज सरफेस टेंशन से। फॉर्मूला होता है फोर्स बाई लेंथ। तो दोस्तों, इसका क्या डायमेंशन होगा? डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एस टी बोला तो सरफेस टेंशन। इधर आप फोर्स का डायमेंशन पुट करें। फोर्स का डायमेंशन हर कोई याद कर लो। फिजिक्स मतलब फोर्स और एनर्जी, ये दो काम फिजिक्स में ज़्यादा करना पड़ता है। लेंथ का एल, फोर्स का डालिए, ये एल एल आपका कैंसिल होगा, एम एल नॉट कर देंगे और टी इनवर्स 2। इसी तरीके से दोस्तों, आपको एक चैप्टर पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक चैप्टर ही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काफ़ी लंबा चैप्टर होता है 11th क्लास में, काफ़ी डेरिवेशंस होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। हिंदी नाम इसका जड़त्व आघूर्ण होता है, और जिनका फॉर्मूला होता है mr², मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एन फॉर मास, आर फॉर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों, अब आप इसका डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं शॉर्टकट में MOI लिख रहा हूँ। मास का डायमेंशन आपने पढ़ा है कैपिटल M। आर क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का डायमेंशन L होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर डालिए तो ये दोस्तों आ गया ml²। अब इसमें जैसे T नहीं है तो आपने पढ़ा है ना कि जो नहीं रहे उस पर पावर 0 डालकर लिख सकते हैं आप। पावर 0 होने से वैल्यू 1 होता है, मान 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं होता है। इसीलिए इन तीनों में से कोई गायब रहे MLT तो उसको पावर 0 डालकर लिख दिया जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, थीटा से डिनोट करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। अब इनका डायमेंशन निकाला जाए। डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, आर का क्या होता है दोस्तों? एल, और लेंथ का भी एल, एल एल कैंसिल तो कुछ नहीं बचा, तो आप m0 l0 t0 लिखेंगे और या इसको डायमेंशन लेस बोलते हैं। कोई डायमेंशन नहीं हुआ तो कहेंगे डायमेंशन लेस। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करें हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है d(θ/dt)। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ओमेगा। तो यू नो दैट अभी जो थीटा या डी थीटा, थीटा हो या डी थीटा हो, दोनों का डायमेंशन नहीं होता है m0 l0 t0।
और टाइम का आप लिखेंगे टी को ऊपर ले जाएं तो दोस्तों ये हो जाएगा एम नॉट एल नॉट टी प्लस 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ना है। एंगुलर एक्सीलरेशन जिन्हें अल्फा से डिनोट किया जाता है और इनका फॉर्मूला होता है दोस्तों डी ओमेगा बाई डी टी। और आप इसका डायमेंशन निकालें, डायमेंशन ऑफ अल्फा डी ओमेगा, ओमेगा या डी ओमेगा दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स, और टाइम का आप टी डाल दें और इसको ऊपर उठाएं, एम नॉट एल नॉट टी -1 और ये 1, ये भी ऊपर गया -2 हो गया। अब बात करें आप नेक्स्ट जो हमको निकालना है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशन निकालना है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है हीट बाई मास, हीट अपॉन मास। तो क्या होगा दोस्तों इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ टीसी थर्मल कैपेसिटी। तो दोस्तों हीट का क्या डायमेंशन पड़ा, ml² टी इनवर्स 2 और मास का डायमेंशन m है। एक m कैंसिल कीजिए, एक m है ही पूरा कट गया, m नॉट हो गया l² टी इनवर्स 2। एक आपको पढ़ने है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 9th में पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ये भी एक चैप्टर है आपका 11th में ही, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हिंदी में विशिष्ट उष्मा धारिता बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा धारिता सी से डिनोट किया जाता है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में यूज़ होते हैं। फॉर्मूला होता है हीट C4 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला हीट बाई मास इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस तो क्या डायमेंशन होगा इसका, डायमेंशन ऑफ सी। हीट का दोस्तों डायमेंशन होता है ml² टी इनवर्स। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन पुट करेंगे, और मास का m, और टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो उसका केल्विन होगा। क्या होगा दोस्तों, केल्विन। अब देखिए यहाँ फिर m कैंसिल हो रहा है, m नॉट कर दें l² टी इनवर्स 2 और k इनवर्स। दोस्तों जोड़ने या घटाने से यूनिट नहीं बदलता है, डिफरेंस है ना। जैसे आप देखिए अगर आप 50 केल्विन -20 केल्विन करें तो ये 30 केल्विन ही होगा, यहाँ आप यूनिट चेंज नहीं होगा। इसी तरह एडिशन में भी यही होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर का केल्विन है तो टेम्परेचर डिफरेंस का भी केल्विन ही होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से यूनिट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन देखना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन रैखिक प्रसार गुणांक हिंदी बोलते हैं इसका, अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है L2 - L1 बाई L1 इंटू डेल्टा टी। तो क्या डायमेंशन होगा इसका, तो ऊपर देखिए पूरा लेंथ ही हो गया, ये नीचे वाला भी लेंथ, और टेम्परेचर का केल्विन। तो दोस्तों L कैंसिल, L2 - L1 उनका क्या होगा L, और L1 वो भी L, LL कैंसिल। तो सिर्फ ये आपका LL क्या बच रहा है, K ऊपर आया, K इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं m नॉट L नॉट T नॉट K इनवर्स।
दोस्तों 11th में ही थर्मल एक्सपेंशन नाम का एक चैप्टर है, थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। गर्म करने से ऑब्जेक्ट फैल जाता है, उसका लेंथ बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप चाय बनाते हैं तो है ना, या दूध को गर्म करते हैं तो थोड़ा ही दूध होता है, पूरा बर्तन भरा हुआ नहीं होता, लेकिन गर्म करने के बाद क्या देखते हैं, पूरा फैल जाता है, वो पूरा भर जाता है, गिरने भी लगता है अगर आप ध्यान नहीं दें। इसी का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार। हीट करने से ऑब्जेक्ट का लेंथ, वॉल्यूम, एरिया ये सारे चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसमें एक्सपेंशन होता है, इसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। अगर लीनियर लेंथ से ही ये रिलेटेड है, लीनियर किससे रिलेटेड है, लेंथ से। इसी तरह से एरिया से जो होगा उसका नाम होगा, क्या नाम होगा, एरिया में जो एक्सपेंशन होगा वहाँ पे आपका जो कांस्टेंट आता है उसका नाम होता है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इनको बीटा से नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इंक्रीजमेंट इन एरिया A2 माइनस A1 बाई इनिशियल एरिया A1 इंटू डेल्टा टी। तो डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, इसका डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा इसको बीटा पढ़ते हैं आप, A2 माइनस A1 इसका एरिया है, एरिया का क्या पढ़ा, L स्क्वायर, नीचे फिर L स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस K कैंसिल, फिर देखिए इसका भी दोस्तों K इन्वर्स आया, इसको आप M नॉट, L नॉट, T नॉट, K इन्वर्स लिख सकते हैं। इसी तरह से सेम आपका डायमेंशन होगा किसका दोस्तों, डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको गामा से डिनोट करते हैं। और इस गामा का जो डायमेंशन होगा क्या होगा दोस्तों, के इनवर्स, इसका भी यही होगा के इनवर्स। इन तीनों का एक ही डायमेंशन होता है, एक ही यूनिट होता है, डायमेंशन होगा M नॉट, L नॉट, T नॉट, K। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीनों का एक ही डायमेंशन के इनवर्स या M नॉट, L नॉट, T नॉट, K इनवर्स लिख सकते हैं दोस्तों। एक थर्मल कैपेसिटी पढ़नी है, थर्मल कैपेसिटी, वो थर्मल कैपेसिटी हो गया हमारा। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे अब, थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है Hx बाई AT θ1 माइनस θ2। तो इसको देख करके आपको डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ K, थर्मल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाई K। व्हाट विल बी डायमेंशन, H फॉर हीट, you know the dimension of heat is ml square T inverse 2, और x is depth, गहराई, मोटाई, थिकनेस बोल सकते हैं, इसका L होगा। A फॉर एरिया, एरिया का आपने क्या पढ़ा दोस्तों, L स्क्वायर, और T फॉर टाइम, और टाइम का होगा दोस्तों T, θ1 माइनस θ2 ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, इसका हो जाएगा दोस्तों K। अब ये L स्क्वायर यहाँ से पूरा कैंसिल कीजिए, L स्क्वायर कैंसिल। अब बचा क्या, M, एक L बच रहा है, L को लिखें, T देखिए क्या हो रहा है, -2, ये +1, -2 +1, और K ऊपर गया K इनवर्स, तो हो गया दोस्तों M L T इनवर्स और K इनवर्स। एक आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी देखा जाता है, पूछा जाता है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, इसका भी डायमेंशन पूछा जाता है। विस्कोसिटी भी एक चैप्टर है, आपको सिलेबस में लिखाया गया है, एक चैप्टर है विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक हिंदी में इसको बोलते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन निकालना है दोस्तों, तो एक फिस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा RV। यहीं से ईटा का फॉर्मूला निकालिए और डायमेंशन निकालिए, ईटा का फॉर्मूला। तो ईटा का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, F/6 पाई RV, और डायमेंशन निकालना ईटा का, डायमेंशन ऑफ ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं। एन को थोड़ा लंबा खींचेंगे, इस साइन का नाम क्या होगा दोस्तों, ईटा।
ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट कर रहा है। एफ फॉर फोर्स है, तो आपने फोर्स का डायमेंशन पढ़ा एम एल टी इनवर्स टू 6 और पाई कोई डायमेंशन नहीं, आर रेडियस है इसका एल होगा, और वेलोसिटी का दोस्तों एल टी इनवर्स। अब आप एक एल कैंसिल कीजिए, बचा एक एम, एक एल नीचे बच रहा है, उसको ऊपर लाइए, क्या होगा, नीचे पावर +1 है, ऊपर गया -1। टी पे देखिए पावर, यहाँ देखिए -2 -1, -1 ऊपर गया +1, -2 -1 दैट इज -1। ये आ गया एम एल इन्वर्स टी इन्वर्स। तो ये सारे आपको 11th के क्वांटिटीज़ दिखाए गए, इतने सारे ये सब जो हैं वो 11th के इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसके नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अब 12th का। इसके बाद 12th के जितने इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन निकालना सिखाया जाएगा। पूरा वो दिखाओ, नहीं कट रहा है वो पूरा, पूरा दिखाओ, और घुमाओ, और घुमाओ, पूरा और घुमाओ।